क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इसके पहले की इकाई जो है इकाई 13 तक जो है हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, पिछला पुराना वर्क नहीं किया है, तो चैनल की क्लास 8 मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं और अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इकाई 14 जो है वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 14A जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जाना था बच्चों कि छेदिका क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है और स्पर्श बिंदु जो है वो किन्हें कहा जाता है। और इससे संबंधित जो है वो प्रश्नों को पढ़ा था हमने कि किन्हें जो है कहा जाता है। और 14A जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है 14B। तो 14B स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग कुछ बातों को और जान लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे बच्चों कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या जो है वो परस्पर क्या होती है, लंब होती है। इसका हम प्रयोगात्मक सत्यापन भी करेंगे। स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्पर्श रेखा जो स्पर्श करते हुए गुजर रही है और जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उससे खींची गई त्रिज्या जो होती है वो परस्पर जो होती है वो लंबवत होती है। चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, 3 चित्र आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 3 वृत्त बने हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी का जो है चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर सभी का जो है वो स्पर्श रेखा जो है T है, देख रही है ये T है, इसमें भी सेकंड वाले में भी T है तो और तीसरे वाले में भी T है। इनका स्पर्श बिंदु क्या है बच्चों, P है, यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है। P बिंदु जो स्पर्श बिंदु है उससे जो है हम O को मिलाते हैं, तो जो रेखा I प्राप्त होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोण नापेंगे, कोण OPT यानी इस एंगल को हम तीनों में नापेंगे कितना आया है। तो जब आप इसे नापेंगे बच्चों तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या आ जाएगा, वो 90 डिग्री के लगभग बराबर ही आएगा। और 90 में से जब इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया, तो निष्कर्ष निकल के बच्चों आया कि वृत्त में किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, वो परस्पर लंबवत होती है। वृत्त, फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, वृत्त में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसके बाद जो है किसी वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना हम किस तरीके से करेंगे, जबकि बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित हो। यानी कि यहाँ पर अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है उस पर स्पर्श रेखा किस तरीके से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले OP जो है वो एक रेखाखंड हमने खींच दिया है। यहाँ चित्र को ध्यान दीजिए, OP, ठीक है, उस पर एक रेखाखंड खींचा है और बिंदु P से जो है OP पर जो है एक हम लंबवत रेखा खींच रहे हैं। तो ये लंबवत रेखा जो है वो क्या है बच्चों, PX हमने जो है लंबवत रेखा खींच दिया है और XP को जो है वो T तक हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेखा प्राप्त हो रही है वो क्या होगी, वो बिंदु P पर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो गया, इस तरीके से हम खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास 14B की ओर। यहाँ 14B में बच्चों देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, पार्श्व चित्र O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है इसमें O जो है क्या है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। PQ वृत्त की क्या है, PQ क्या है बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये PQ क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और ये देखिए है ना, और P जो है वो क्या है, आपका स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर पूछा गया है कोण OPQ यानी इस एंगल का मान कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि वृत्त स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है। लंबवत का क्या तात्पर्य हुआ, लंबवत का तात्पर्य हुआ कि 90 अंश का कोण बना रही है, यानी उस एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको लिख दीजिएगा कि जो चीज़ें दी हुई हैं पहले वो पूरा लिख दीजिएगा और लिखिएगा चूँकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती हैं इसलिए एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है आपका कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए और रचना भी कीजिए। तो यहाँ पर आपको जिस तरीके से स्पर्श रेखा की रचना करना हम लोगों ने पढ़ा था सेम वैसे ही आपको करना है।
और एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर जैसे जिस तरीके से स्पर्श रेखा की रचना करना था ऐसा, ठीक है। तो इसमें रचना के चरण वगैरह वैसे ही आपको लिखने हैं, जैसे ये चित्र में दिखाया गया पॉइंट बना के वैसे ही आपको लिखिएगा। यहाँ पर चूँकि त्रिज्या जो खींचनी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है आप क्या कीजिएगा, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का लेकर के एक वृत्त खींचना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर नाप करके और गोला प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिएगा। उसके बाद आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यहाँ पर चरण जो है इसी तरीके से होंगे, बस यहाँ पर जो है आपका ये जो ओ से पी के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ से ओ से पी के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। और पूरा इसी तरीके से आपको करना है। जब आपने इसके बाद वृत्त खींच लिया, उसके बाद बिंदु पी जो आपका प्राप्त हुआ है ओ से पी, इस पर जो है हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है बिंदु पी पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि पी बिंदु से जो है वो ओ पी पर लंबवत रेखा खींचनी है। लंबवत रेखा करने के लिए आप क्या करेंगे, ये गोला प्रकार की सहायता से यहाँ पे आपने एक चाप मारा, ठीक है। इसके बाद जो है उसमें 2 कट लगा देंगे, एक यहाँ, सेम वही चाप लेके दूसरी तरफ। अब क्या करना है आपको, उतना ये जो आपके 2 चाप प्राप्त हुए, एक ये वाला एक ये वाला, चित्र पर ध्यान दीजिए बच्चों, वहाँ से आपको प्रकार की सहायता से बिना हिलाए डुलाए एक चाप इस तरफ मारेंगे, दूसरा चाप इस तरफ मारेंगे। तो जो यहाँ पर पॉइंट प्राप्त होगा ये जो है एक बिंदु हो गया। इसको मान लीजिए आपने कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए आर दे दिया, तो आर और पी को मिलाती हुई जो है एक रेखा खींचेंगे जो कि आपका टी और एक्स तक जो है बढ़ रही है। तो ये रेखा जो होगी वो क्या होगी बच्चों, आपकी स्पर्श रेखा होगी। इस प्रकार से हम स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर बच्चों। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु पी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वृत्त है जो नॉर्मली हम लोगों ने चित्र देखा वैसा ही है, केंद्र ओ है, एक वृत्त पर बिंदु पी है। अब बताइए कि पी से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम बात करें बच्चों कि कोई बिंदु पी है जो कि स्पर्श बिंदु है ना, अगर वृत्त पर स्थित कोई बिंदु पी है तो उस पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही लंबवत रेखा होगी उस बिंदु पर, 2 रेखाएं तो लंबवत हो नहीं सकती, एक ही रेखा लंबवत होगी, तो इसलिए उस पर जो है केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है उससे एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चित्र जो है आप इसी तरीके से जैसा बना हुआ है, आप जो चित्र भी बनाया गया है प्रश्न नंबर 2 के लिए वैसा ही चित्र बना सकते हैं, या उदाहरण में जो दिया हुआ है सेम वही चित्र बना करके और कारण लिख दीजिएगा बच्चों कि चूँकि वृत्त की परिधि पर पी बिंदु स्थित है और पी से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि ओ पी पर एक ही लंबवत रेखा जो है वो खींची जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न जो है आपका, ये आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट कीजिएगा, आप बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर जो है आपको जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उसके बाद जो है एंगल को नापना है कि कितना बना है। तो बहुत ही आसान है, स्पर्श रेखा आपको पता चल गया किस तरीके से खींचनी है, तो खींच करके और आप उस कोण को नाप लीजिएगा। तो आज बच्चों हमारा ये अभ्यास 14B जो है यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम अपना अगला अभ्यास 14C करेंगे।